हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है साप मुक्ति। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर 1 है, आक के पौधे से गाढ़ा दूध निकलता है। अन्य किन किन पेड़ पौधों से गाढ़ा दूध निकलता है, उनके नाम लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, तो प्रश्न कह रहा है कि आक के पौधे से गाढ़ा दूध निकलता है, यानी कि आक के पौधे से क्या निकलता है, गाढ़ा दूध निकलता है। तो इसमें हमें बताना है कि और किन किन पौधों से गाढ़ा दूध निकलता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है बरगद, धतूरा, कटहल आदि पेड़ पौधों से भी गाढ़ा दूध निकलता है। अगला प्रश्न 2 नंबर और 3 नंबर विद्यार्थी स्वयं करें। अगला प्रश्न 4 नंबर है, यह जानकारी हम ... डाल रहा था। अपने किताब की सहायता से उपयुक्त अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइए। तो देखिए हमने उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़ा और अपने सहपाठियों को पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाया। अगर आप पढ़ते हैं अनुच्छेद को और आपको कोई और भी प्रश्न बनता है तो आप बनाकर अपने सहपाठियों से पूछ सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 प्रश्न बनाया है। पहला है, कुतिया ने 3 पिल्ले कहाँ दिए थे? पिल्ले कैसे थे? मंटू ने कौन सा प्रयोग किया? मंटू के प्रयोग का दुष्परिणाम क्या था? ये हमने 4 प्रश्न बनाया है। अगला प्रश्न विचार और कल्पना से है। देखिए प्रश्न नंबर 1 ये आप स्वयं कीजिएगा। हमने यहाँ पर प्रश्न 2 को हल किया है। जब उस पिल्ले की आंखें चली गई होंगी तो उसे क्या क्या कठिनाई हुई होंगी, सोचिए और लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता होगा, आने जाने में कठिनाई होती होगी इत्यादि। अगला प्रश्न 3 नंबर विद्यार्थी स्वयं करें। हमने यहाँ पर प्रश्न 4 का उत्तर लिखा है। बचपन में मंटू ने पिल्लों के साथ बहुत खराब काम किया था। इस विषय में आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन में मंटू ने सच में बहुत खराब काम किए थे। उसने मासूम पिल्लों की आँख में आग का दूध डालकर उन्हें अनजाने में ही सही लेकिन अंधा बना दिया। मंटू को इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अगला प्रश्न कहानी से है। प्रश्न नंबर 1 है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किसे दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया? इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर प्रभात का चेहरा दुखदाई स्मृति से इसलिए काला पड़ गया क्योंकि बचपन में डॉक्टर प्रभात ने आग के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। अगला प्रश्न 2 नंबर है, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया? इसका उत्तर हो जाएगा, मंटू ने बचपन में आग के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। अगला प्रश्न 3 नंबर पर, मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ, दादी अम्मा बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने यह जवाब दादी के किस बात के उत्तर में दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दादी जब लेखक के साथ डॉक्टर प्रभात के क्लिनिक में पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ है? उसकी इस बात पर दादी बोली, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। दादी के इसी बात का उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रभात ने उपयुक्त वाक्य कहे। अगला प्रश्न 4 नंबर है, दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी, फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हुई? इसका उत्तर हो जाएगा, दादी डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज करवाने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। यानी कि मंटू कौन था? डॉक्टर प्रभात ही था, जो कि बचपन में 3 पिल्लों की आँख के दूध से आंखें फोड़ दी थी। इसलिए जो दादी थी वो उनसे आँख बनवाने के लिए तैयार नहीं थी।
लेकिन डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि वह उसी प्रायश्चित के कारण ही नेत्र चिकित्सक बना है। उसे दादी का वह शाप भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन उसकी आंखें भी फूट जाएगी, इसलिए अपनी आंखें फूटने से पहले वह अधिक से अधिक लोगों को आंखें दे जाना चाहता है। डॉक्टर प्रभात की यह बात सुनकर दादी इलाज के लिए तैयार हो गई। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा गया है नई, ठंड, पाप, बूढ़ा। इन शब्दों का हमें विलोम शब्द लिखना है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। नई का हो जाएगा पुरानी, ठंड का गर्म, पाप का पुण्य, बूढ़ा का युवा। अगला प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है मुहावरा, इसका हमें अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसा कि मुहावरा है, टस से मस न होना, हृदय से लगाना, मुस्कान लुप्त होना। इन तीनों मुहावरों का हमें अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। टस से मस न होना यानी कि स्थिर रहना, दादी अपने निर्णय से टस से मस न हुई। हृदय से लगाना यानी कि प्यार करना, दादी ने डॉक्टर प्रभात को हृदय से लगा लिया। मुस्कान लुप्त होना, फिक्र में पड़ जाना, परिचय हो जाने पर डॉक्टर प्रभात की मुस्कान लुप्त हो गई क्योंकि उसे बचपन के पाप का ध्यान आ गया। अगला प्रश्न 3 नंबर है, बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगाकर बचपन शब्द बना है जो भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है, इसमें हमें प्रत्यय पन जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसा कि शब्द है लड़का, अपना, अनाड़ी, रूखापन। तो देखिए हमने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए लड़का का हो जाएगा लड़कपन, अपना का अपनापन, अनाड़ी का अनाड़ीपन, रूखा का रूखापन। अगला प्रश्न 4 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों की कारक बताइए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो रेखांकित पद है जैसे कि आँखों का, तुम्हारी, आँखों में, मंटू को, इन सभी जो रेखा पद है, रेखांकित पद है, उनका हमें कारक बताना है। देखिए हमने यहाँ पर कारक बताया है, मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ, यहाँ पर आँखों का संबंध कारक है। वैसे ही मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी क्या है, संबंध कारक है। दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था, यहाँ पर आंखों में क्या है, अधिकरण कारक है। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा है, यहाँ पर मंटू को क्या है, कर्म कारक है। तो देखिए दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।